तो एक बार बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है क्लास में। और आज हम लोग फिर से जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था किरण, लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो था किरण। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन से, प्रतिच्छेदी रेखाओं से। ठीक है, तो बच्चे ये क्लास आप लोगों के डिमांड पे ही शुरू की गई है। तो बच्चे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये क्लास आप लोग शेयर करें और डेली का डेली आप देखें। जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो कमेंट करें, और अगर अच्छा कमेंट है, कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें। डेली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? तो अब हम जब भी रेखाओं की बात करेंगे, रेखाओं का मतलब होगा बच्चे सरल रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा की ही बात करेंगे हर जगह। अब इंटरसेक्टिंग जो लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब हो गया बच्चे कोई भी दो रेखा, जैसे ये एक रेखा है L1, एक रेखा है ये, इसका नाम हमने रख दिया L1। ये रेखा जा रही है इस दिशा में। एक और रेखा है, ये हो गई L2, ये दूसरी रेखा है L2। ये इस रेखा ने इस रेखा को यहाँ पर काट दिया है, और यहाँ काटने की वजह से इसे ही क्या कहा जाएगा बच्चे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाएगा। और जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इसे ही कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। इसे कहा जाएगा बच्चे प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया दो रेखाएं जब भी एक दूसरे को काटेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु को कहा जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु, और जो काटने वाली रेखाएं हैं इन्हें ही क्या कहा जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाएगा। ठीक है, दो रेखाएं बच्चे जब भी एक दूसरे को काटेंगे क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे, हम लोग एक नोट लिखेंगे कि कभी भी दो रेखाएं एक से ज्यादा बिंदुओं पर एक दूसरे को नहीं काट सकते। इसका मतलब अनिवार्य रूप से केवल एक ही बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पर एक दूसरे को स्पर्श भी ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक डालेंगे हम लोग नोट में लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक बिंदु पर ही काटते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चे दो सड़कें एक दूसरे को किसी जगह पर काटती हैं जहां पर चौराहा बनता है, तो आप लोग जानते हैं उसे भी क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो वैसे ही रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी तो वो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएंगी। ठीक है, और हम लोगों ने जाना यहाँ पर कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक बिंदु पर ही काट सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी ये काटेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों ही सरल रेखाएं होती हैं, और हमको जो ज्योमेट्री में पढ़ना है वो सरल रेखा पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चे संगामी रेखाएं, कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस क्या होता है? ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही आप कह सकते हो विस्तारित रूप है कि यहाँ पर वहां पर प्रतिच्छेदी रेखाओं में बच्चे क्या था कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे। अब यहाँ पर दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। जैसे एक रेखा हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार, ये सारी रेखाएं एक दूसरे को ये जो जिस बिंदु पर काट रही हैं, ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं, ये यही क्या है? एक ही बिंदु पर ही काट रही हैं। इस वजह से ये सारी की सारी रेखाएं क्या हैं? संगामी रेखाएं हैं।
संगामी रेखाओं को बच्चे जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को पार करके जाएं। अगर रेखाएं एक दूसरे से आकर किसी एक बिंदु पर आके मिल भी जा रही हैं तो वो भी क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं ही कहलाती हैं। ये भी क्या है, ये रेखाएं देखिए बच्चे आकर केवल एक बिंदु पर मिलकर रुक जा रही हैं तो ये भी क्या है, संगामी रेखाएं हैं। और काट कर एक दूसरे को पार चली जाती हैं तब भी क्या है, ये संगामी रेखाएं हैं। संगामी रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है बच्चे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो समांतर रेखाएं बच्चे ऐसी रेखाएं होती हैं जिनको हम अनंत तक विस्तारित करें, अनंत तक बढ़ाते जाएं और वो कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती, वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, रेलवे की जो पटरी होती है उन्हें आप देखोगे तो वो कहीं पर भी आप बढ़ाते चले जाओ, वो रेलवे की जो पटरी है कहीं पर भी एक दूसरे से को स्पर्श नहीं करती है, कहीं पर भी मिलती नहीं है। वो भी क्या है, वो समांतर रेखाओं में होती है। समांतर रेखाओं का मतलब ऐसी रेखाएं जिनको हम अनंत तक विस्तारित करें लेकिन वो एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलती है, वो क्या कहलाती हैं, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आइए हम लोग देखते हैं समांतर रेखाएं। जैसे ये एक रेखा है जो इस दिशा को जा रही है, इसको हमने नाम दे दिया L1। एक रेखा ये दूसरी रेखा है, इसको हमने नाम दे दिया L2। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कहीं पर मिल रही हैं, अभी हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम कह दें कि इसकी जो दूरी यहाँ पर है, एक दूरी D है, दूरी D, यहाँ पर भी वही दूरी है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है D, वो हर जगह क्या है, समान है। तो न्यूनतम दूरी जो D है वो हर जगह समान है, इसका मतलब ये रेखाएं एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, अतः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की समांतर रेखाएं कहलाएंगी। हालांकि बच्चे हम लोग हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि रेखाएं जो हैं ये अनंत पर जाकर मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि रेखाएं जो समांतर रेखाएं हैं वो कहीं पर भी मिलती नहीं है। ठीक है, समांतर रेखाएं हमेशा अनंत तक विस्तारित करेंगे, उनके बीच की दूरी सर्वत्र समान रहेगी और बीच की दूरी जो है यहाँ पर हमने क्या माना है, वो D माना है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। देखते हैं बच्चे, अब हम लोग देखते हैं समद्विभाजक या अर्धक रेखा। समद्विभाजक रेखा या अर्धक रेखा, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्टर। आइए हम लोग समझते हैं बाइसेक्टर क्या होता है। कोई भी एक रेखा है, जैसे एक रेखा है, मान लेते हैं एक रेखाखंड हो गया, ये AB है, ये एक रेखाखंड है AB। इस रेखाखंड को कोई भी एक रेखा, जैसे यहां से आकर एक रेखा इसे यहाँ पर काट रही है, दो भागों में ये बांट रही है, इस रेखा को हम कह देते हैं CD है, जिस रेखा को हम बोल रहे हैं CD। और ये रेखा यहां से आकर इस रेखा AB को यहां से काट देती है, और काटती कैसे है कि ये जो रेखा है ये दोनों तरफ बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। हम मान लेते हैं इसकी लंबाई टोटल थी 20 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई थी 20 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई कितनी हो गई, 10 इधर हो गई और 10 इधर हो गई। ये रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट दी, अतः ये क्या है, ये CD जो है वो रेखा AB की बाइसेक्टर है, समद्विभाजक रेखा है। ये क्या है, इसकी समद्विभाजक रेखा है। इसने इसे क्या बांट दिया है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रेखा AD बराबर है TB, या इन दोनों की लंबाई क्या है, समान है। अब बच्चे जो दो लंबाइयां समान होती हैं तो यहाँ पर हम ज्योमेट्री में प्रयोग करते हैं कुछ चिन्हों का, कुछ बराबर संरचनाओं को दिखाने के लिए। अगर ये दोनों भाग बराबर हैं आपस में, तब हम लोग यहाँ पर कोई एक सामान्य चिन्ह लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम एक डैश लगा देते हैं और यहाँ पर भी एक लाइन खींच दे रहे हैं। ये रेखा क्या बताएगी कि ये वाले भाग यहाँ से यहाँ तक जितना लंबाई है इसकी, उतनी ही लंबाई यहाँ से इसकी भी है, ये दोनों की लंबाइयां समान है। तो ज्योमेट्री में ऐसे ही हम बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जहां पर भी दो चीजें आपस में बराबर होंगी उनको हम ऐसे ही दिखा देंगे कि रेखा AD बराबर है DB के। ठीक है, अब रेखा AB को काटा है CD ने, और CD ने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया है, अतः रेखा CD जो है वो AB की समद्विभाजक रेखा है। ठीक है बच्चे, समझ में आया। अब अगली जो रेखा है वो है लंबवत रेखाएं हैं। लंबवत रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जो बच्चे दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को, जैसे रेखा ये A और B है, रेखा AB जो है इस पे हम कोई रेखा खींच देते हैं, ये CD रेखा हम खींच देते हैं, CD रेखा। अब आप ये जो रेखा है इस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने की कोण बनाती है,
90 डिग्री की कोण बनाती है। तब ये क्या होगी, ये CD जो है वो AB पर एक लंब है, ठीक है। तो हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कभी भी हमको लिखना है कि CD AB पर लंब है तो कहा जाएगा CD, अब परपेंडिकुलर का जो चिन्ह होता है CD परपेंडिकुलर टू AB, ये हम लोग चिन्ह से दर्शाएंगे। ये क्या बता रहा है कि रेखा CD जो है वो AB पर लंब है। हालांकि इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि रेखा जो CD है परपेंडिकुलर, वो AD पर भी है। रेखा CD परपेंडिकुलर है, लंबवत है, AD पर भी लंब है। इसको हम बच्चे और भी समझ सकते हैं। हम बोल सकते हैं AD जो है वो किसके लंबवत है, तो AD, रेखा AD वो CD पर लंब है। ये सारे रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि ये रेखा इस पर लंब है, ये रेखा इस पर लंब है, और ये रेखा जो ये वाली रेखा दिख रही है बच्चे आप लोगों को, ये इस रेखा पर लंब है। ये रेखा CD इस रेखा पर भी लंब है। मतलब हम ऐसे भी बना सकते हैं संरचना कि AB और ये C, हम बोल सकते हैं AC लंब है AB पर, हम बोल सकते हैं AB लंब है AC पर। ये दोनों रिजल्ट हम बोल सकते हैं। इसका मतलब कोई भी दो रेखाएं जब एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर जुड़ी होती हैं तो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो ये रही बच्चे डेफिनेशन इसकी। लंबवत रेखाओं की जो परिभाषा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़ी होती हैं तब वह लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, कहीं पर भी आपको कुछ लंबवत दिखाना है, जैसे किसी रेखा को किसी के लंबवत दिखाना है, जैसे हमें दिखाना है कि ये रेखा इसकी लंबवत है, तो ये हम कैसे शो करेंगे, तो कहीं पर भी जब इसको दिखाना होता है तो बच्चे या तो 90 डिग्री लिखिए, या फिर आप इसी के स्थान पे जब ये दोनों जहां जुड़ी हैं यहीं पर या एक आयत बना दीजिए या फिर कोई वर्ग बना दीजिए। ये क्या शो करता है कि ये रेखा जो है, ये रेखा इससे लंबवत जुड़ी है, 90 डिग्री पर जुड़ी है। ठीक है बच्चे, आइए नोट करते हैं।